हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, इन सबको भी हम यहाँ पर जो है एनालाइज करने वाले हैं। आज के दिन एक अच्छा खासा फॉल जो है हमने मार्केट में देखा है एंड इसके पीछे का क्या रीज़न है वो भी हम जानेंगे, क्योंकि सबके मन में तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अब क्या यहीं से फॉल है ना कि रिकवरी लेगा। तो इसके पीछे हमें ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि फ़ॉल हुआ क्यों। फ़ॉल अगर कोई ऐसे रीज़न से हो रहा है जो कि लंबा चलेगा तो फिर चांसेस हैं कि फ़ॉल होगा, अदरवाइज़ हम रिकवरी मोड ले सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो एंड तक देखो, क्योंकि आपको यहाँ पर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगे एंड साथ ही में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आज का दिन आपका कैसा रहा। ठीक है, आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। अच्छा, निफ्टी की अगर हम बात करें तो आज मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दिया था कि भाई आज वीडियो के ही लेवल्स को आप फॉलो करो, क्योंकि आज एज सच कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब वीडियो में हमारा डिस्कशन क्या था कि 24,900 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैंने आपको 780 तक के लेवल्स बताए थे। 900 के नीचे सेलिंग प्रेशर था, 780 के लेवल्स आपको बताए थे। 780 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, 770 780 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। एंड ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी किया कि अगर रिवर्सल आना है तो इसी लेवल से आना चाहिए। हाउएवर कोई भी तरीके का रिवर्सल हमें देखने को नहीं मिला। रिवर्सल कैसे मिलता है, लोगों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, पहले तो रिवर्सल क्यों आने का यहाँ पर बात था। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, जिसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी, तो यही वो एरिया था जहाँ पर अगर ये रीटेस्ट करने आता तो यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए। अगर रिवर्स नहीं हुआ यानी कि सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिवर्सल कैसे कंफर्म होता है? 15 मिनट पे जब भी कोई आपके डिमांड जोन पर आ गया है मार्केट, ठीक है, ऐसा नहीं कि आ गया और आप बाई कर लिए, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको वेट करना है कि कोई एक स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कोई एक ऐसी कैंडल फॉर्म हो जो कि दर्शाए कि हाँ, इस एरिया पर बायर्स एक्टिव हो गए हैं। आज ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था रिवर्सल ट्रेड लेने का। उसके बाद भी मार्केट नीचे गया, पर जैसे कि मैं बोलती हूँ लाइक कम पैसे कमाओ पर स्टेबिलिटी के साथ कमाओ, तो वो नहीं तो अगर आप लंबे समय तक होल्ड करोगे तो वो जुआ है। तो वो जुआ एक दो बार चलेगा, हर बार नहीं चलेगा। तो 780 के आसपास में आई एम वेरी श्योर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट जो है अपना बुक कर लिया होगा, विच इज़ क्लोज टू लाइक 120 पॉइंट्स, विच इज़ अ लॉट। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। और सबसे पहले आज मार्केट गिरा क्यों। तो सबसे पहले अब कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि यूएस में जो मूडी है, जो कि मूडीज़ जो हैं, जो कि क्रेडिट ट्रेडिंग रेटिंग एजेंसी है, वन ऑफ द टॉप 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने यूएस को डाउनग्रेड किया था, राइट। यूएस के क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया था फ्रॉम AAA टू AA+ और AA1। तो इससे क्या हुआ ना कि कल जो आज जो यूएस का जो फ्यूचर्स है, डाउ जोन्स फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स है, एसएनपी फ्यूचर्स हैं, ये सारे नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे। डाउ जोन्स 0.14%, एसएनपी 0.28%, नैस्डैक 0.36% नेगेटिव है, जो कि दर्शा रहा है कि आज का मार्केट उनका नेगेटिव रह सकता है। उसकी वजह से भी हमें आज मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। साथ ही में आई डोंट नो इसका ये रीज़न है कि नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई रीज़न है मार्केट गिरने का, दूसरा वाला जब भी मैं बताने वाली हूँ। लेकिन ये एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं इंडिया में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होते हुए अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। आज की डेट पर हमारे इंडिया में 257 केसेस हो चुके हैं कोविड के, और ये बेसिकली सिंगापुर एंड हांगकांग से आ रहा है, जहाँ पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट 11,100 केसेस चल रहे हैं। बट अच्छी बात ये है कि इंडिया में जो जितने भी केसेस हैं, जितना रिपोर्ट्स आया है, तो माइनर केसेस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट थिंकिंग कि इसका लिंक होने वाला है मार्केट से, और ना ही मुझे लगता है कि जिस तरीके का कोविड जैसा हमने भयानक समय क्रॉस किया है वैसा वापस से समय आएगा। ना ही आए तो अच्छा है, मुझे लगता भी नहीं है कि आएगा। पर ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है विच कैन बी अ रीज़न फॉर अ सर्टेन फॉल। बट मेजर रीज़न जो है वो मूडीज़ का यूएस को डाउनग्रेड करने का है, जिस वजह से जिस फ्यूचर्स भी गिरे हैं, साथ में इनके जो ट्रेजरी की जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। इनफैक्ट आज की डेट पे वो 30 ईयर के हाईएस्ट रेट पर जो है ट्रेड कर रही है, 5.03% से। ठीक है,
और एफआईआईज भी जो है ना वो 19 मई को जो है उनकी सेलिंग रही है 526 करोड़ की, ठीक है। तो आफ्टर लाइक फ्यू डेज एफआईआईज वापस से दे हैव टर्न नेट सेलर्स। तो लेट्स सी आज उनका डेटा कैसा आता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से मार्केट में थोड़ा एक ड्रैग डाउन हम देख पा रहे हैं। साथ में आज तो मोस्टली सेक्टर्स डाउन साइड में ही थे, स्पेशली जितने भी बड़े बड़े जो निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स थे काफ़ी ज़्यादा आज ड्रैग हो रहे थे नीचे की तरफ, जैसे एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, मारुति, एम&एम, ये सारे स्टॉक्स आज नेगेटिव में ट्रेड कर रहे थे, जिस वजह से पूरा का पूरा निफ्टी आज हमें नेगेटिव देखने को मिला। ओके, बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में भी सेम सिचुएशन अभी हमें देखने को मिल रही है। अब हमें हायर टाइम फ्रेम पर पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई करना क्या है, तभी जाकर हम कोई अपना प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चलना चाहिए डेली चार्ट पर देखने के लिए कि डेली चार्ट पर सिचुएशन कैसा है। तो डेली चार्ट पर ना जो हमें यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था वो तो फेल हो गया, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जो हमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक ब्रेकआउट मिला था इस एरिया पर, ये तो फेल हो गया। ये ये फेल होने का मतलब है मार्केट वापस से अभी डाउन ट्रेंड जा सकता है, क्योंकि ये जो है ना बेसिकली जब ब्रेकआउट सस्टेन करना होता है तो उसको फॉलो अप देना चाहिए। वो रीटेस्ट कल जो उसने रीटेस्ट किया ना, आज इसको पॉजिटिव होना चाहिए था। अगर ये आज नेगेटिव हो गया है, इस रेंज के अंदर घुस गया, विच इज़ एन इंडिकेशन कि ब्रेकआउट तो फेल हो चुका है, हम वापस से इधर ही घुस गए। अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट अब निकल के आ रहा है डेली चार्ट पर, अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट पे हमारा जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,570 के आसपास का लेवल, 550 के आसपास का लेवल है, ठीक है। 550 अब हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो गया है डाउन साइड पे। अब ये भी अगर गिरेगा तो नेक्स्ट स्विंग लो आपका डायरेक्टली 23,940 पर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अब के लिए, अभी के लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट 24,550 है। सपोर्ट का मतलब क्या है, सपोर्ट देना है ना। तो अगर इंट्राडे में ये लेवल, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर इंट्राडे में इस लेवल पर आता है 24,540 550 पे आता है तो दिस कैन एक्ट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, अच्छा, मार्केट जो इतना ज़्यादा फॉल कर रहा है अभी, समझ में आज तो जिस तरीके से सारे स्टॉक्स गिरे हैं, लोगों के मन में डेफिनेटली क्वेश्चन होगा कि स्टॉक्स कौन सा लेना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन है तो आपको मैं एक प्लेटफॉर्म रिकमेंड करूँगी जो कि है investing.com। आप सभी को पता है इसके बारे में, ये एक टॉप नॉच, वर्ल्ड का टॉप नॉच, वन ऑफ द टॉप नॉच इन्वेस्टिंग प्रो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप प्रो फीचर ले लेते हो ना तो इनका प्रो पिक AI करके एक फीचर है। इसमें आपको AI मॉडल के थ्रू ऐसे ऐसे स्टॉक्स बताए जाते हैं जो कि मार्केट को आउटस्मार्ट करता है। जैसे कि इनका जो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है, इसने निफ्टी को 776% से आउट परफॉर्म किया है। एनुअलाइज रिटर्न इनका 43.6% का है एंड टोटल रिटर्न 6 साल में 900% का है। निफ्टी को इसने बहुत अच्छे से बीट किया है। और ये जो पोर्टफोलियो देते हैं ये इनकी रीबैलेंसिंग होती है एवरी मंथ, ओके। और रिस्क रेटिंग भी लो है। जनरली इनमें लार्ज कैप स्टॉक्स डाले जाते हैं विथ अ लो रिस्क एंड मंथली रीबैलेंसिंग। तो आप चाहो तो इसको अपने पोर्टफोलियो में कॉपी कर सकते हो, आप देख सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो। तो ये जो पोर्टफोलियो देते हैं, टॉप 20 स्टॉक्स बनाकर एक पोर्टफोलियो देते हैं जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है। तो आप ये इनका प्रोपिक AI फीचर यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको स्क्रीनर मिलता है, डेटा एक्सप्लोरर है, चार्ट्स है, वॉच लिस्ट है, जिसमें आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगा कि स्टॉक का, कोई भी स्टॉक का फेयर वैल्यू क्या चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको एक बार में देखने को मिल जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। साथ में आपको न्यूज़ एंड ऑल, तो एवरीथिंग यू गेट टू नो ओनली। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली investing.com को चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू यहाँ पर इसको लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिलेगा। इसमें अभी ऑलरेडी जो है डिस्काउंट चल रहा है। आप सिंपल लिंक में क्लिक करना, गेट AI स्टॉक पिक्स में जाना, तो आपको यहाँ पर बता देगा कि क्या प्राइस का है। तो जैसे कि प्रो का प्राइस में ऑलरेडी ईयरली, अगर आप ईयरली पैकेज लेते हो तो 37% ऑफ है, 2 साल करे तो 45% ऑफ है। प्रो में 437 रुपीज़ पर मंथ है, प्रो प्लस में 1094 रुपीज़ पर मंथ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बेनिफिट्स भी दिख जाएंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए आप प्रो लेने जा रहे हो, सब्सक्राइब करोगे जिसमें 37% ऑफ ऑलरेडी है, इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलेगा मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। जो लिंक मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, वहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पे अपना
बाई करना है प्लान, उससे आपको 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंपली वेबसाइट से लेते हो तो आपको 37% का डिस्काउंट मिलेगा, या 2 ईयर्स में 45% का। पर अगर आप मेरे लिंक से लेते हो तो 37% प्लस 15%, या 45% प्लस 15%। प्रो प्लस में जाओगे तो भी आपको दिखेगा कि 1094 पर मंथ है, तो एनुअली में आपका फिर भी 15% एक्स्ट्रा में डिस्काउंट हो जाएगा। तो यू कैन डेफिनेटली मेक द मोस्ट ऑफ इट उस लिंक के थ्रू। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये फीचर्स है, तो आप इसका फ़ायदा डेफिनेटली उठा सकते हो। अच्छा, अभी निफ्टी में हमें इंट्राडे में क्या करना है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि यहाँ पर 24,540 इज़ अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर मार्केट इसी तरीके से गिरते रहा तो 550 हमें कल ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें लॉन्ग साइड का ट्रेड कब लेना है, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लेने के लिए हम यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले आवरली चार्ट पे। ठीक है, ये है अपना आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में कहीं पे भी कोई भी एज सच रेजिस्टेंस अभी के लिए नहीं बना है, मतलब कोई भी ऐसा लेवल नहीं दिख रहा है जिसके ऊपर निकल के एकदम पॉजिटिव सा हो जाए। इनफैक्ट इट इज़ अ सेल ऑन राइज। कहाँ तक सेल ऑन राइज है, इस एरिया तक ये सेल ऑन राइज है, 24,800 900 ऐसा एरिया तक ये सेल ऑन राइज ही है। तो अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ आता भी है तो ये पूरा एरिया से कहीं से भी मार्केट वापस से गिर सकता है, तो टेक इट एज अ सेल ऑन राइज मार्केट इंट्राडे में विथ अ टारगेट ऑफ 24,550। कोई भी तरीके का लॉन्ग साइड का ट्रेड 24,885 के ऊपर ही लीजिएगा। ठीक है, 24,885 का लेवल आप, हाँ 885 का लेवल ही मान के चलिए, तो 885 के ऊपर ही कोई तरीके का लॉन्ग साइड का ट्रेड लीजिएगा। और फिर आप यहाँ पे अपना टारगेट रख सकते हो 950 का, एंड उसके ऊपर 25,050 का। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स रहेंगे निफ्टी में कल। लॉन्ग साइड में तो 885 890 इसके ऊपर ही लॉन्ग करना है। बाकी सेल ऑन राइज जोन कौन कौन से रहेंगे, सेल ऑन राइज जोन, एक तो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे जा रहा है, ठीक है, कल मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है और 24,666 को ब्रेक करता है, आप सिंपली 550 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट्स को बुक कर लेना है 24,550 पे। ठीक है, उसके नीचे शॉर्ट्स नहीं रखना है। अगर वो सस्टेन कर गया नीचे तो अलग बात है, लेकिन बेटर रहेगा कि अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुला, ठीक है, यहाँ पर मार्केट फ्लैट खुला और 666 को ब्रेक किया, आप पुट ले सकते हो, एट द मनी पुट लेना, 24,550 का टारगेट आपका रहेगा। ठीक है, वहीं पे, और इनफैक्ट 30 to 50 पॉइंट्स आपको हमेशा टारगेट रखना चाहिए, तो आप बीच में चाहो तो पार्शियली बुक कर सकते हो 24,600 के आसपास में। ठीक है, सेल ऑन राइज जोन कौन से रहेंगे, यहाँ पर 24,780 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। इसके ऊपर अगर इंट्राडे में निकल गया तो आपको एटलीस्ट 850 840 ऐसा लेवल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, ये आपके लिए ईजी रहेगा, तो ये मैं लिख देती हूँ 24,787 अबव 24,850 पॉसिबल। ठीक है, ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। मेजर जो अपसाइड है वो तभी है, मेजर अपसाइड ओनली अबव 24,900। ठीक है, और फॉल बिलो 24,666, मेजर सपोर्ट 24,550। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई है। सिंपल रखना है, मार्केट ओपन हो रहा है 24,787 को ब्रेक कर रहा है, आप लॉन्ग कर सकते हो 850 के ही टारगेट के लिए, उससे ज़्यादा लॉन्ग में नहीं टिकना है क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है। मेजर जो मूव है वो 900 के ऊपर मिलेगा, 950 25,000 ऐसे लेवल्स के लिए। 24,666 ब्रेक कर रहा है, 24,600 540 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 540 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बाउंस आना चाहिए यहाँ से, अगर नहीं आता है, ये भी ब्रेक होता है तो हम देखेंगे क्या करना है, मैं आपको अपने टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी में कल का हमारा जो डिस्कशन था वो ये था कि 55,174 के नीचे नेगेटिव है, 55,033 54,940 के टारगेट के लिए, जो कि इजीली आज हमें अचीव होते हुए दिख गए। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है ना, तो नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर, ये सब मैं हटाती हूँ पहले, सिंपल आपको आज का जो इम्पॉर्टेंट स्विंग लो जो क्रिएट हुआ है इसको मार्क करके रखना है, एंड अपसाइड पे ये वाला एक स्विंग हाई मार्क करके रखना है। ठीक है, इसके बाहर में आपको ट्रेड लेना है, ये है आपका 55,050 का लेवल। 55,050 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपका यहाँ पे टारगेट रहेगा 55,220 का। नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा 55,300
30 का, उसके नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा 55,563 का। वहीं डाउन साइड पे अगर 54,810, 815 ऐसे लेवल्स को ये ब्रेक कर देता है तो जो है आपका बैंक निफ्टी में नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा शॉर्ट साइड में, क्योंकि हम इसके नीचे शॉर्ट ही करेंगे, अगर 54,820 का लेवल ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो 54,600 से लेके 54,450 तक। ठीक है, तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट्स पर प्लॉट करके रखिएगा। सिंपल ध्यान में यही रखना है कि एक काम करती हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ तो उससे आपको ना इजीली समझ आएगा कि कौन से लेवल के बाहर आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये मैं इसको पिंक, अरे ये क्या हो गया, ये मैं इसको पिंक कर दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाहर में ट्रेड लीजिएगा 55,050 एंड देन 54,817, इस रेंज के बाहर में ट्रेड लोगे। लेवल्स मैंने सारे मार्क कर दिए, आप इसको चार्ट्स पर प्लॉट कर लेना। ओके, अभी हम यहाँ पर चलेंगे सेंसेक्स की तरफ कि किस तरीके से हमें सेंसेक्स में ट्रेड प्लान करना है, उसके बाद हम बाकी मिड कैप एंड फिन निफ्टी भी देख लेंगे। ओके, तो सेंसेक्स में आ जाते हैं। यहाँ पर हमें कल का जो हमारा डिस्कशन था वो तो यही था, 81,955 के नीचे शॉर्ट था, तो वो हमें इजीली देखने को आज के दिन मिल गया है। अच्छा खासा मोमेंटम हमें डाउन साइड पे देखने को मिल गया है। अब हमें क्या करना है, तो अब हम यहाँ पर ये वाले लेवल के ऊपर में, मतलब 81,638, 81,638 इसके ऊपर हम कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। इसके नीचे जब तक है हम यहाँ पे शॉर्ट में ही बने रहेंगे। तो 81,630 से 38 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको यहाँ पर कौन कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे, 82,000 तक के लेवल्स जो हैं आपको इजीली यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड उसके ऊपर आपको यहाँ पे 82,440 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। प्लस माइनस 20 पॉइंट्स आप कर सकते हो। ठीक है, डाउन साइड पे हम क्या करेंगे, जब ये वाला जो इमीडिएट सपोर्ट हमारे लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 81,020 का, 81,020 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे जो है शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 81,020, 81,050 ऐसे लेवल्स हैं। इसके नीचे निकलता है तो 80,750 से लेकर आपको यहाँ पर 80,350 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे डाउन साइड पे। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं। सिंपल आपको जो ध्यान में रखना है कल के लिए वो है 81,640 के आसपास का लेवल, जिसके बाहर ही कोई आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। डाउन साइड पे 81,014 का लेवल्स। ठीक है, इसके बाहर आपको ट्रेड लेना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पर आपका काम है कि इमीडिएट बेसिस पे जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया और वो वापस से फेल कर दिया है, तो अभी ये लेवल वापस से हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस बन गया 81,640 का लेवल सेंसेक्स में। इसके ऊपर अगर निकलता है तो वापस से थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये लेवल ब्रेक होने से अच्छा खासा 82,750 तक का मूवमेंट मिल गया था। प्लस आपको यहाँ से एक ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो 81,640 इज द लेवल जिसके ऊपर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। डाउन साइड पे इसके नीचे मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ शॉर्ट, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चॉपी मार्केट है और यहाँ पे काफ़ी बार सपोर्ट लिया है सेंसेक्स ने, जो कि आपका लेवल है 81,000 के आसपास। तो 81,015 के नीचे अगर सस्टेन कर रहा है तो 80,750, 80,350 के लेवल्स आपके लिए डाउन साइड पे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे लिए सेंसेक्स का लेवल। अब हम चलते हैं मिड कैप एंड फिन निफ्टी को फटाफट से हम देख लेते हैं। एंड अगर आपको अभी भी ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है तो प्लीज़ डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड। जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो शेयर करिए। एंड आपको कमेंट पे आप ज़रूर से लिखिएगा कि आज का दिन जो है आपका पर्टिकुलरली कैसा गया। ठीक है, 12,540 के लेवल्स आपको मार्क करके रखने हैं मिड कैप में डाउन साइड के लिए। 540 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 500 एंड देन उसके नीचे डायरेक्टली आपके लिए जो ओपन हो जाएगा 430, 400 के लेवल्स। ऑन द अपसाइड 650 के ऊपर आप 720, 850 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये भी एक लेवल है, ऐसे लेवल्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 12,660, 12,550 इस रेंज के बाहर में आपको जो है ट्रेड जो है अपना प्लान करना है। ठीक है,
अब हम चलते हैं फिन निफ्टी में। वैसे कौन कौन मिड कैप में ट्रेड करता है, और अगर आप लोगों को कमोडिटी के ऊपर एनालिसिस चाहिए, देखिए मैं क्रिप्टो का लाइव करती हूँ एवरी डे, मैं एवरी नाइट 9:15 बजे क्रिप्टो में लाइव करती हूँ, तो लाइव आप लोग जुड़ा करो बिटकॉइन के लिए। कमोडिटी में अगर कोई करता है, किसी को इंटरेस्ट है तो ज़रूर से बताइएगा, मैं कमोडिटी में भी फिर वीडियोस बनाना शुरू करूँगी। तो अगर आपको मेरी तरफ से कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर से बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट अप। ठीक है, 26,170 इज द मेजर स्विंग लो अभी के लिए 15 मिनट के चार्ट पे। जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक होता है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा डाउन साइड का, विच इज लोअर लोज लोअर हाइज वाला, तो हम डाउन साइड का ही ट्रेड लेंगे। 26,170 के नीचे हम 26,060, 26,000 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेवल मैं मार्क कर दे रही हूँ। ऑन द अपसाइड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि ब्रेक हुआ है, और अभी यही हमारे लिए बन गया है रेजिस्टेंस, जो कि लेवल है आपका 26,300 का। तो 26,305 अगर इसके ऊपर निकलता है तो हमें यहाँ पर लेवल्स 26,400 से लेकर 26,520 एंड देन 26,610 ऐसे लेवल्स जो है हमें देखने को मिल जाएंगे। तो इन लेवल्स के बाहर में ही हमें ट्रेड जो है अपना प्लान करना है। 26,305, 26,170 ये हो गया फिन निफ्टी के। तो मैंने सारे इंडेक्स कवर कर दिए हैं। अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, तो ज़रूर से आप ज्वाइन हो जाइएगा। इन्वेस्टिंग प्रो का भी अगर आपको फ़ायदा उठाना है तो लिंक के थ्रू आप करके 15% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चेकआउट ऑल द लिंक्स विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।